हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और जो हमारे स्टूडेंट पटना में इस समय संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अब मेरी आपसे गुजारिश है, मेरा आपसे अनुरोध है कि अब बहुत हो गया है। रेलवे को आपको मैसेज देना था, आपने रेलवे को मैसेज दे दिया। अब वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अब नो मोर, अब ज़्यादा मत, अब जो है अपना काम करिए, पढ़ाई करिए। और ऐसे कामों से हमारी पब्लिक या और भी लोग डिस्टर्ब होते हैं, आपको भी चोट पहुंच सकती है। तो मैं कहूँगा कि अब और ज़्यादा नहीं। मैं कल देख रहा था एक वीडियो, इसमें हमारी लड़कियां भी जो है वो भी अपना जो है साथ उसमें दे रही हैं। तो बस अब आपने कर लिया है, अब इससे ज़्यादा नहीं। लड़कियां कहीं आपको कोई चोट या कुछ पहुंच जाए, देखिए लड़कों को तो सही है, वो थोड़ा जो है एक्टिव होते हैं हर मामले में। आप उतना एक्टिव नहीं है तो आप जो है मत, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी फिर आप समझें और अपने हिसाब से करें। मैं देख रहा था कल वीडियो को, तो इसलिए मैंने ये बातें आपसे कही। फिलहाल ठीक है, आपको करना चाहिए, आप वैकेंसी के लिए जो है अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। पर ये है कि ज़्यादा भी नहीं, जिससे कि आपको कोई नुकसान पहुँच जाए या हमारे देश की संपत्ति उसको कोई नुकसान पहुँच जाए, ठीक है। फिलहाल हम लोग बढ़ते अपने वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे साइंस में पिछली सालों में पूछे गए प्रश्न जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। हालांकि आज हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। न्यूमेरिकल हम लोग अपने जो है बोर्ड पे पढ़ा देंगे। मैंने सोचा कि क्यों ना आज थ्योरेटिकल क्वेश्चन जल्दी से आपको करा दूं, क्योंकि कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से क्लास आपको मिल जाए। और उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और जल्दी से मैं आज ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उससे पहले क्या है कि आपको जो होमवर्क दिया था वो आप अपने आंसर मैच कर ले। और किसी का कमेंट तो आया नहीं है, वीडियो देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो? कौन कौन से क्वेश्चन थे देखिएगा। नीचे चलते हम लोग, यहाँ तक तो 127, अभी बहुत पीछे है, आगे चलना है हमको। लेकिन यहाँ पे इन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया है, व्याख्या दी है। तो चाहे तो आप ये क्वेश्चन आपने किए हो तो आप जो है देख सकते हैं। मैं न्यूमेरिकल कर रहा था, शायद कुछ क्वेश्चन इसमें छूटे भी हैं। जैसे मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या नापता है? देखो भाई, एक ओडोमीटर होता है और एक होता है आपको स्पीडोमीटर। तो ध्यान रखना, दोनों में आप बहुत कंफ्यूज होते हो, मुझे पता है। ओडोमीटर और स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ओडोमीटर क्या करता है? ओडोमीटर आपकी गाड़ी में जितना भी अभी तक गाड़ी चली है वो आपकी गाड़ी की डिस्टेंस को रिकॉर्ड करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है। 10,000 चली, 20,000 चली, जितना भी किलोमीटर चली, तो वो ओडोमीटर क्या करेगा? उसको रिकॉर्ड कर लेगा। पहियों द्वारा चली गई दूरी या गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को। और जो स्पीडोमीटर है वो करंट टाइम पे स्पीड कितनी है, स्पीड को बताता है। जिस समय गाड़ी चल रही होती है उस समय की स्पीड को वो बता रहा है। रुकी है तो 0, ठीक है। तो ओडोमीटर क्या होगा? दूरी को रिकॉर्ड करने का काम करता है। क्या नापता है? दूरी को नापता है, ठीक है, स्पीड को नहीं नापता। स्पीडोमीटर होता है वो स्पीड को नापता है। यहाँ पे इसकी कुछ व्याख्या दी होगी, वो आप देख लेना, मैंने नहीं पढ़ी है, ठीक है। और हमारी क्वेश्चन यहाँ पर 131 भी नहीं कराया है। चलिए मैं आज यहाँ से जो है क्वेश्चनों को देख लेता हूँ, जो मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन को नहीं कराया है, ठीक है, वो देख लेता हूँ। 131 है, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? तो एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ पहले। हाँ, अब देखिएगा कौन ज्यादा काम, अधिक काम कर सकता है। एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की चलती हुई गोली और गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। काम कौन ज्यादा कर सकता है? तो भाई काम इक्वल टू होता है आपका
बल गुणा दूरी या डिस्टेंस को डी लिख लिया आपने। हाँ, तो क्वेश्चन हमारा 131, हमने कहा कि वर्ग क्या होता है, एफ इंटू डी होता है। अब वर्ग उतना ही ज्यादा होगा जितनी ज्यादा एफ और डी होगी। तो हमने देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन बी में बंदूक की चलती हुई गोली। भैया बंदूक की गोली पे फोर्स भी बहुत ज्यादा लगता है और वो बहुत दूरी भी बहुत तेज मतलब ज्यादा तय कर लेगी, है कि नहीं, वो ज्यादा दूर तक जाएगी। तो इसलिए हमारा जो बंदूक की एक चलती हुई गोली ज्यादा काम कर सकती है। ऑप्शन आपका बी वाला ठीक है और इसका जो है आंसर भी यहाँ लिखा हुआ है, आप वो भी पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। 132 जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कार में, ऑप्शन में कोई दिशा नहीं होती। बहुत बढ़िया बात, कार में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है, ये भी बात सही है। नीचे क्या लिखा, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। नहीं यार, दिशा थोड़ी होती है कार में, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, दोनों नहीं होते। ऊपर में लिखा नहीं यार, परिमाण तो होता है। और ऑप्शन सी में क्या लिखा है, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। नहीं, ये भी गलत हो गया, केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं, ये भी गलत। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, सिर्फ उसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। यानी कार एक हमारी अदिश राशि है। मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे बताता चलूंगा जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अदिश मीन्स हमारी स्केलर क्वांटिटी। क्या, स्केलर। किसी के कमेंट आ नहीं रहे हैं तो मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश मुंह से निकल ही जाती है, वो अलग बात है। अगर कोई चाहेगा इंग्लिश में, कमेंट नहीं करता है कोई, तो मैं क्या करूँ फिर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल है, जो कि हम अपनी न्यूमेरिकल वाली क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए हम लोग मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी कर चुके हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। हाँ, 136 देख लेते हैं। इसमें लिखा है जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी वस्तु को हम जब ऊपर उठाते हैं तो उस पर काम किया जाता है, उसको किस स्थितिज ऊर्जा के रूप से जानते हैं। तो उस स्थितिज ऊर्जा को हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। या फिर ऑप्शन में देखें क्या लिखा, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने। हाँ, जो हमारा खाली जगह है ना, यहाँ पे क्या आएगा, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने। इसमें हाँ, ये वाला सही है, ऑप्शन पहला सही है। देखो क्या है, स्थितिज ऊर्जा को खाली जगह पे क्या आएगा, इसे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो काम करना पड़ेगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, हम लोग अपने वीडियो में बात भी किए हैं जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा इसका। और यहाँ पे इसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। अब चीज़ें तो साफ दिखाई दे रही होंगी यार, और जूम करना चाहो तो और जूम भी कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 137 हम लोग कर चुके हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 138 भी कर चुके हैं, 139 भी कर, 139 मुझे लग रहा मैंने केस में दिया था, होमवर्क में दिया था, तो इसका सलूशन यहाँ पर है। आप यहाँ इसको देख लें, समझ लें, फिर भी समझ में कोई डाउट होगा, पहले सब होगा नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग ऐसे बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं 140 पर, वो भी न्यूमेरिकल वाला है, मुझे आज तक याद है, सूटकेस वाला है। ठीक है, तो ये भी कर चुके हैं, 141 ये भी कर चुके हैं। हाँ, ये भी हो गया है। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा। इसका विस्थापन 0 होगा जब कार्य शून्य है। बल लग रहा है तो लगने दो, जैसे मैं दीवार पर बल लगा रहा था। 143 है, अब 144 पे चलते हैं। ये भी हो गया है। कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है, मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो कार्य करने की जो क्षमता है ना, क्षमता वही तो ऊर्जा है। सी वाला ऑप्शन सही है, क्षमता को ऊर्जा, और कार्य
करने की जो दर होती है उसको शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर लिखा हो तो ऑप्शन आपका शक्ति वाला आप चला जाएगा। ठीक है, बढ़िया बात। अगला क्वेश्चन आपका 146, ये भी हम लोग कर चुके, जिसका ऑप्शन था हमने बताया था कि ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये भी हो गया। सारे क्वेश्चन हम लोग, ये होमवर्क का क्वेश्चन है आपका 147, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। वो खड़ा है तो कपिल चाहे 1 साल खड़ा रहे, चाहे पूरी जिंदगी भर खड़ा रहे, 10 किलो क्या 1 कुंटल वजन रख ले, लेकिन काम क्या माना जाएगा इसका? जीरो काम माना जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। आई होप आप क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, तो अच्छी बात है। यहाँ पे इसका जो इसकी परिभाषा है, इसका एक्सप्लेनेशन है, वो दिया गया है। 148 क्या लिखा है? बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल की दिशा में विस्थापन होता है। हाँ, यही वाला ठीक है, हम लोग शायद किए हैं। बाकी आंसर आपके सामने है, वो भी देख सकते हैं आप। हम 149 पे चलते, 149 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में आगे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है किन गतिविधियों में सकता है कि कार्य है, मतलब यही बताना होगा कि ये जो ऑप्शन है ना, इनमें किस में कार्य हो रहा है। हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, कोई कार्य नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रख करके चल रही है। खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है, असफल है। श्रुति कुर्सी पर बैठी है। देखिए पिंकी जो है ना, वो सड़क पर सिर पर पुस्तक रख कर चल रही है ना, तो चल रही है, तो इसमें काम हो जाएगा, यही बी वाला ऑप्शन हो जाएगा फिर। ठीक है, यहाँ पर भी फार्मूला लिखा हुआ है। हम लोग 150 नंबर का क्वेश्चन किए थे, इसका आंसर भी आप देख सकते हो। कुली 100 मीटर की दूरी तक और 500 न्यूटन बल उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, आप करके बताएंगे। 151 नंबर का आंसर क्या आता है। आसान क्वेश्चन बहुत है, तो हम इसलिए नहीं करेंगे यहाँ पर। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अधूरा है। ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 दे रखे हैं। जब थीटा 90 होगा तो काम हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, कुली यहाँ पे लिखा है, इसका आंसर कुली 500 न्यूटन का बल उठाकर 100 मीटर उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य, क्योंकि वह बल एवं दिशा का कोण 90 है। बल एवं विस्थापन होगा, हाँ, विस्थापन के बीच का कोण 90 है। कैसे पता लगा? कुछ यहाँ पे हिंट दिया था क्या? कोई बात नहीं, क्वेश्चन ये अधूरा है तो छोड़ो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं है? तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। सुमन एक पुल में तैर रही है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। ठीक है, कौन सा कार्य नहीं है? एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। सुमन एक पुल में तैर रही है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर के चल रहा है, अगर चल रहा है तो काम होना चाहिए। और पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। तो पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, यानी कि पानी तो उठ रहा है, तो पानी
भी काम किया जा रहा है, विस्थापन तो हो रहा है, चक्की चक्की द्वारा काम किया जा रहा है। फिर ऑप्शन इसका कौन सा सही है? देख, बी वाला बता रहे कैसे। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। इस मामले में कोई कार्य नहीं होगा क्योंकि वस्तु का उस पर लगने वाली बल की दिशा के लंबवत है। विस्थापन होगा वो बल की दिशा के लंबवत होगा। हाँ, जिधर वो हमारा जो गधा है या डंकी है उस पर जो बल लग रहा है वो पीठ पे रखा है और वो नीचे को लग रहा है बल। और जो डंकी हमारा है कुछ इस तरीके की कंडीशन है कि जो फोर्स है वो ऐसे नीचे को लग रहा है और जो आपका डंकी है वो ऐसे जा रहा है। यह हो सकता है कि फोर्स तो हमेशा आपको नीचे को ही लगेगा क्योंकि वो अपनी पीठ पे वजन रखा है। तो पृथ्वी द्वारा उस पर जो फोर्स लग रहा है EMG, कौन सा? EMG, वो हमेशा नीचे की होता है। और डंकी हो सकता है इधर को जा रहा हो या फिर इधर को जा रहा हो। तो दोनों कंडीशन में जो एंगल है हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का वो 90 होने वाला है। और 90 होने वाला है तो इसलिए ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे W=FD cos थीटा या FS cos थीटा। S भी यहाँ पर डिस्टेंस है और हम कभी कभी D लिख लेते हैं। तो cos 90 डिग्री डालेंगे तो 90 की वैल्यू होती 0, तो काम हमारा 0 हो जाएगा। और इससे पहले जो क्वेश्चन हमने ऊपर देखा तो उसमें भी यही कंसेप्ट यूज हुई है, हम लोग उसको समझ नहीं पाए थे, तो हालांकि क्वेश्चन भी कटा हुआ है। तो इसमें भी उसने भार उठाया कुली ने और चल दिया है। तो भार उठाया तो भार जो लग रहा होगा या बल लग रहा होगा वो नीचे की ओर और चल इधर रहा होगा या फिर इधर चल रहा होगा। तो यहाँ पर भी जो हमारा भार है mg है और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है इनके बीच का जो कोण है, चाहे इधर देख लो चाहे इधर, वो 90 का आएगा। और काम यहाँ पर भी क्या माना जाएगा? 0 माना जाएगा। ठीक है, हाँ चलो। वजन को लेकर के है ना, तो हम कहेंगे 0 क्योंकि वजन को लेकर के चल रहा है तो वो काम 0 माना जाएगा। ये बहुत अजीब सी बात है, आप इस चीज़ को ध्यान रखें। और ये क्वेश्चन हम ऐसे एग्जाम में गलत कर सकते हैं, ठीक है? तो आप देखिएगा, बड़े ध्यान से देखना इन सब चीज़ों को, क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 153, कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है। फिर से वही क्वेश्चन है, आप जानते हैं। हम लोग आगे चलते हैं। 153, 154, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण, बल और विस्थापन के बीच का कोण कब होता है? मतलब कार्य शून्य तो 90 हो तभी तो, क्योंकि फार्मूला वो क्या होता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, एस लिख लो या डी लिख लो cos थीटा, और थीटा की जगह पे आप 90 डाल दोगे तो cos 90 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर ये चीज़ 0 होगी तो 0 की मल्टीप्लाई है यहाँ पर आगे भी सब में हो जाएगी, तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा, यानी काम 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? cos थीटा यानी थीटा की जगह पे 90 डालोगे आप और 90 तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये तीनों चीज़ें एफ एस और cos थीटा सब इंटू में है, तो ये 0 इसकी वैल्यू आएगी तो सब चीज़ को 0 कर देगी। तो W की वैल्यू यहाँ पे यानी कार की वैल्यू 0 निकल आएगी। बात समझ में आ गई? आ गई हो तो एक बार हाँ तो बोल दिया करो, कमेंट में बोल दिया करो भैया, है। चलो आगे चलते हैं। जो हमारा इसका सलूशन भी दिया है, हालांकि न्यूमेरिकल है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, आपसे हो जाएगा। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर, ये बल दिया है, एफ की वैल्यू दी है, कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है। किया गया कार्य, बड़ा आसान क्वेश्चन है, घर पे कर लीजिएगा। 156 हम लोग कर चुके हैं तो बार बार अब नहीं करेंगे इतना। एक मजदूर भूमि से, लेकिन आप जो मैं बोल रहा हूँ होमवर्क में ये आपको करने हैं, ठीक है? जब आप भी बिल्कुल अच्छे से आपको आ जाए तो मत करना फिर। एक मजदूर भूमि से 15 kg का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है और उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य, भैया बहुत अच्छे से किया है, हम लोग इसको
तो ये भी आप होमवर्क में कर लें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। mgh हम लोग फार्मूला लगाते हैं इसके लिए, जब भी कोई चीज़ ऊपर उठाई जाती है, ठीक है, उठा करके चल दिया या रुक गया तो काम जीरो है। उठाने में कितना काम, ठीक, तो आप यही फार्मूला लगाओगे। उठाने पर, वस्तु पर कितना काम किया, तब भी यही फार्मूला लगाओगे। कार होता है, कार ऊर्जा होती है, कार, ठीक, कार ऊर्जा में बदलता रहता है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखा क्या है वो आप पढ़ लीजिएगा। कार का मात्रक जूल होता है, कार एक अदिश राशि है, वो हमें नहीं मालूम क्या लिखा है, आप अपना पढ़ लीजिएगा उसको भी। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होता है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होता है, बल की दिशा के लंबवत कौन, विस्थापन, बल और विस्थापन, तो जो विस्थापन है वो इसके लंबवत है। लंबवत का मतलब इनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री का है। ऐसे में कार शून्य हो जाएगा, किया गया कार क्या हो जाएगा, शून्य। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही होगी। हम लोग 159 देखते हैं क्वेश्चन। आज हम लोग फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आए हुए क्वेश्चन जिनको हम समझ चुके हैं, तो अब हम उनको बार बार नहीं करने वाले हैं कि नहीं, हम लोगों को आते ही है, बस देख ले रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। आप यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं कब कब पूछे गए है नहीं। आरआरबी ग्रुप डी का है, 2018 का है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा, विस्थापन और बल और विस्थापन के बीच कोण है कि नहीं, बल पर भी करेगा, विस्थापन भी करेगा, उसके बीच जो कोण है उस पर भी करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा, ऑप्शन बी निर्भर नहीं करता है। आप, ये भी बहुत जरूरी बात है कि हमको क्वेश्चन बड़े केयरफुली पढ़ना है। देखो मैंने भी गलती की है कि मैं नहीं देख पाया यहाँ पर, ठीक है, और ये गलती हमसे सबसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में हो जाती है। तो क्वेश्चन को यार जी ध्यान से बहुत पढ़े कि कहीं नहीं तो नहीं लगा हुआ है, और हम नहीं को अगर नहीं देख पाए तो नहीं हो जाएगा, फिर क्वेश्चन हमारा फिर गलत हो जाएगा। तो वस्तु के द्रव्यमान पे कार नहीं निर्भर करेगा, किस पे, फार्मूला देखो बस कार का, एफ इंटू डी, और एफ डी कॉस थीटा भी लिखते हैं, कॉस थीटा, तो एफ डी कॉस थीटा, यहाँ पे देख लो एफ डी कॉस थीटा, तो एफ पर भी निर्भर करेगा, विस्थापन भी होता है, डिस्प्लेसमेंट उस पर भी, और थीटा पर भी निर्भर करेगा, ठीक है। तो बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक 160 वाला क्वेश्चन 160 क्या, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। वही क्वेश्चन फिर दोबारा से आया ग्रुप डी में, ठीक है, 2018 में। ये दूसरी शिफ्ट का होगा या वो आरआरबी का हो, मैंने ध्यान नहीं दिया था, आप देख लेना वीडियो को पीछे करके, ठीक है। हाँ, क्या है, एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य करना, बहुत अच्छे से कर चुके हैं, नहीं करेंगे। 152 कार्य कहा जाता है, भैया कार्य का जो फार्मूला होता है बल गुणा विस्थापन, याद कर लो, खूब याद कर लो, और मात्रक जूल होता है, और यहाँ से मात्रक निकालोगे तो बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मीटर, तो न्यूटन मीटर भी होता है इसका मात्रक कार्य का, और इसी को जूल कहते हैं, इसी के मात्रक को जूल भी कहते हैं, ठीक है, जूल भी कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, फार्मूला याद हो गया। अगला क्वेश्चन 163 है, जिसमें लिखा है किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य इतने 56 जूल है, उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, विस्थापन ज्ञात करें। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आपको जरूर करना है। मैं इसको इम्पोर्टेंट लिखे दे रहा हूँ, आप जो है इसको करके और हमें आंसर बताएंगे आपसे हुआ कि नहीं हुआ। 163 163 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, फिर मैं बता दूंगा अगर नहीं होता है तो, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। वो दिखाएंगे नहीं आपको, ठीक है। ये भी न्यूमेरिकल है, कैसा है एक बार इसको देखते हैं क्या आपसे होने लायक है। 164 नंबर का क्वेश्चन है, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती तो किया गया कार्य, बड़ा आसान है, कर सकते हो।
165 किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है विस्थापन पर। विस्थापन बल और विस्थापन के बीच कोण पर, यही वाला सही है। यहाँ पर निर्भर करता है, वहां पर लिखा था निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे देखो कई ऑप्शन हैं, विस्थापन पर करेगा यानी ए वाला भी सही हो जाएगा, बी वाला भी सही हो जाएगा। विस्थापन और विस्थापन के बीच कोण पर, प्रयुक्त बल पर भी करेगा, द्रव्यमान पे नहीं करेगा। तो ऑप्शन हमारे ए बी सी हो जाएंगे। डी वाला सही है। कौन सा वाला सही है? डी वाला सही है। तो ये भी आप देखें ध्यान से। अब 166 पे चलते हैं हम लोग। लिखा है कि यदि, ये क्वेश्चन कब का है? ग्रुप डी का है, 2018 का शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है, जिसमें लिखा बल इक्वल टू 0, इसलिए कार कितना होगा? और कार भी हमारा 0 हो जाएगा। कार जब बल ही 0 लगा है तो कार भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले से आप देख लो। अब बल की जगह 0 डाल लोगे तो ये डी से 0 की बल्टी गुणा हो जाएगी तो कार 0 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन। ये देखिए, एक पोर्टर जमीन से 12 kg का सामान उठाता है, हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन है, कार की गणना करी है। 170 तक आज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। न्यूमेरिकल अभी तक कोई ऐसा आया नहीं जो आपसे हो ना। ठीक है, तो जब कोई न्यूमेरिकल है नहीं तो हम लोग अब जो है दूसरा चैप्टर चालू करेंगे। फिर ये वाला क्वेश्चन नंबर 68 भी देख ले रहे हैं। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस पर बल की दिशा में 2 मीटर तक हटाया जाता है, यही विस्थापन हो गया। ये 5 मीटर क्या हो गया? विस्थापन हो गया। तो हमारा फार्मूला लगा करके हम लोग निकाल लेंगे कार। ठीक है, 159 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आप देखें, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे रहा लेकिन विस्थापित करने में विफल रहे, जैसे कि मैं भी धक्का दे रहा था ना, तो क्या होगा? इसमें कोई कार्य होने वाला नहीं है, लेकिन विस्थापन करने में विफल हो, भाई दीवार थोड़ी ना हटा लेगा, तो यह करता है, बिल्कुल कोई कार्य नहीं। ठीक है, नकारात्मक नहीं, कोई कार्य नहीं होगा। ऑप्शन डी सही है। और ये वाला क्वेश्चन है 70, यदि कोई वस्तु 12 न्यूटन के स्थिर बल से चलता है, कुछ यहाँ पे कम दिख रहा है, इसका जो है आप सलूशन देख लो। बल इतना है, विस्थापन इतना है, कार निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कितना क्वेश्चन बचा है? अगर थोड़ा बचा है तो हम लोग पूरे कर दें फिर। टोटल क्वेश्चन आपके कितने हैं? 200 हैं। यहाँ पर 200 हैं। तो हम लोग जो है कल और इस वीडियो को लेकर के आ जाएंगे, फिर हम लोग नया चैप्टर अपना चालू करते हैं, नया टॉपिक चालू करते हैं फिर। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे कार्य ऊर्जा से संबंधित सारे क्वेश्चन हैं, तो वो हमारे कल हम लोग इनको पूरा कर लेंगे, फिर हम लोग नए टॉपिक को उठाते हैं, आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे कि उनकी भी मदद हो सके, उनको भी आपके साथ नौकरी मिल जाए। ठीक है, हम लोग मिलेंगे ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।